नमस्कार दोस्तों, जीएस बूस्टर्स में आप लोगों का स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड पे यूपी ट्रिपल एससी का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा एग्ज़ाम पैटर्न में क्या रहेगा, फिर भी आइए इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो जीएस से रिलेटेड रहेंगे, जो नॉर्मल जीएस आएगी, जिसमें आपका यूपी स्पेशल से रहेंगे क्वेश्चन, आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, इन सब से क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्ट से आएंगे, जो होम्योपैथिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आइए इस जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में तो सबको लगभग समझ ही में आता है कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं होंगे, जैसे मान लीजिए कोई रामायण सर्किट बना है या बुंदेलखंड सर्किट बना है, एक्सप्रेस वे के बारे में हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर जो यूपी की रहेगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आइए पार्ट 2 के बारे में देखते हैं कि पार्ट 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसको आप 10 सेकंड पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का रासायनिक रूप से होता है। सेंधा नमक का रासायनिक रूप से क्या होता है? तो ये इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका फार्मूला क्या रहता है? तो इसका फार्मूला रहता है MgSO का SO4 MgSO4.7H2O। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो नॉर्मल जीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है, होम्योपैथिक नियामक, भारत में होम्योपैथिक नियामक निकाय इनमें से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? मतलब होम्योपैथिक को रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? तो इसमें जैसे कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 के माध्यम से इसे रेगुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आयोडीन का आवश्यक घटक है। तो आयोडीन का आवश्यक घटक क्या है? आयोडीन हमारे जो थायराइड हार्मोन है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। थायराइड हार्मोन में T3 एंड T4 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। जो T3 होता है इसे ट्राई आयोडोथायोनिन कहते हैं, और जो T4 होता है इसे थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको डिटेल्ड वे में इसको पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चिकनी मांसपेशियों में होती है। जो चिकनी मांसपेशियां होती हैं वो एक प्रकार की अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियों का मतलब जिन पे हमारा नियंत्रण प्रत्यक्षतः नहीं होता, जैसे पेट की, हाथ की और मूत्राशय गर्भाशय की जो दीवारें बनी रहती हैं वो बेसिकली किसकी बनी होती हैं? तो ये चिकनी मांसपेशियों की बनी होती हैं। तो इसमें चिकनी मांसपेशियों में होती है एक प्रकार की प्रोटीन होती है मायोसिन। ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखिए फुफ्फुस सिरा से क्वेश्चन पूछा गया। फुफ्फुस सिरा द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो फुफ्फुस सिरा जो होती है वो हमारे शरीर में एक ऐसी सिरा होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रवाहित होता है, जिसे हम ऑक्सीजन युक्त, जिसमें O2 मिली रहती है। ऑक्सीजन युक्त क्या मतलब होता है? जिसमें O2 मिली रहती है। ठीक है, जब हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल्ड तरीके से ब्लड के पूरे फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन इसमें से किसमें होता है? तो देखिए शुक्राणु जो होते हैं और अंडाणु, इन दोनों का निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन जो ट्यूब होती है इसे हम हिंदी में डिंब वाहिनी नालिका भी कहते हैं। ठीक है, या इसे गर्भाशय नाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे फैलोपियन जो ट्यूब होती है इसको हम गर्भाशय नाल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। इसका जो इंग्लिश वाला वर्जन रहेगा उसको देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया कि होम्योपैथिक दवा जो एड्रेनालिन से तैयार किया जाता है, ये किससे तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है आपका अंतःस्रावी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें पूरा बताया जाएगा किस हिसाब से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आगार का स्रोत क्या होता है? तो आगार देखिए क्या होता है? एल्गीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एल्गीज से रिलेटेड क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा? आगार का स्रोत होता है लाल शैवाल।
रेड एल्गी, ठीक है। शैवाल पढ़ाते समय आपको सारे, जैसे जो नीली हरी शैवाल है, रेड शैवाल क्या होती है, ये सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन कस्तूरी का जैविक स्रोत है। अब देखिए कस्तूरी किस में पाया जाता है, तो कस्तूरी जो मृग होता है उसमें कस्तूरी पाया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मॉस्कस काइसोगैस्टर इसे कहते हैं, ठीक है। मॉस्कस काइसोगैस्टर इसे कहा जाता है। जैसे इसी प्रकार से इसमें जो तार्बिनेला रापा दिया है ये शंख का जैविक स्रोत होता है। इसी प्रकार से जो सेरेबस एलेफस दिया है ये लाल हिरन का, जैसे देखिए इसमें क्या है, कस्तूरी हिरन है, इसमें लाल हिरन का स्रोत होता है। इसी प्रकार से विवेरा जो सिवेस्टा होता है ये अफ्रीकी कस्तूरी बिलाव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आया है क्वेश्चन, कि कैलकेरिया ओवा टेस्टा को भी कहा जाता है। मतलब ये देखिए ये दवाई का रासायनिक नाम पूरा दिया हुआ है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है, एब्रीवेशन इसका पूछा गया है। तो इसका एब्रीवेशन होता है CALC.OVA.T। अब देखिए इसमें इसका एब्रीवेशन केवल OVA.T दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें लगभग पूरा जो वो रहेगा सिलेबस में, वो लगभग 80 जो एब्रीवेशन है वो पढ़ेंगे हम लोग, वो डेली के हिसाब से पढ़ेंगे, तो वो चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। जो एनालिसिस है हमारा, जो एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे बताए गए हैं ऊपर, उसमें 2019 में जो पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर जो पैटर्न है उसको देखने का प्रयास किया गया है। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो 12th की बायोलॉजी से आए हैं। जैसे जो स्लाइड 3, तीसरी, चौथी और 5वीं, छठी ये सब हैं, इसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन फार्मेसी से आए हैं जो आपके बेसिक बुक से आएंगे, ठीक है। उसके बाद उदाहरण के लिए जैसे स्लाइड है आपकी, ये पूरे जो दूसरा, 7वां, 9वां, 10वां है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जनरल स्टडीज के आधार पर बार बार बेसिक जो बायोलॉजी होती है और रसायन विज्ञान है उससे पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन 1 और 9, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है जिस हिसाब से कट ऑफ जाती है, ठीक है। उसके बाद GS बूस्टर्स टीम आपके लिए क्या कर सकती है या बैच क्यों लाना चाहती है, तो इसके लिए इस जो मेन पॉइंट इसके रिगार्डिंग है बैच के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हम लोग इस पर फोकस करने वाले हैं दोनों पार्ट पे, पार्ट 1 और पार्ट 2 पे, जनरल स्टडीज़ एंड होम्योपैथिक फार्मेसी पर, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन मोटिव क्या रहने वाला है, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ जो भी जुड़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका हम यही चाहेंगे कि 100% सिलेक्शन हो, ठीक है। तो वो मेहनत हमारी और आपकी दोनों की मिलके रहेगी, ठीक है। दोनों का पार्टिसिपेशन रहेगा, हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपको उसी हिसाब से पढ़ना रहेगा। इसके लिए हम आपको डिटेल्ड एक फिर से वीडियो बना के आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। जय हिंद।